तो लास्ट पार्ट में गोजीटा ने फॉलन डिस्ट्रॉयर को तो मज़ा चखा दिया होता है, लेकिन उसके बाद फॉलन डिस्ट्रॉयर और फॉलन एंजल एक साथ आते हैं और फॉलन एंजल पिछली बार की तरह ही गोजीटा को स्प्लिट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो नाकामयाब रहती है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फॉलन एंजल कहती है, ये कैसे हो सकता है? आखिर पिछली बार जब मैंने तुमसे फ़ाइट की थी तब तो मैंने तुमको काफ़ी आसानी से स्प्लिट कर लिया था, इस बार तुमने ऐसा क्या कर लिया है अपने साथ? पोजिटा कहता है, जो भी किया है, लेकिन तुम हमारे सामने नहीं टिक सकती हो। फॉलन एंजल कहती है, अच्छा, तो मैं तुमको स्प्लिट नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कमज़ोर हूँ। तुम लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तुम्हारे फ्यूजन को तो मैं अभी 1 मिनट में हरा दूँगी। गोजिटा कहता है, तो फिर तुम भी कोशिश क्यों नहीं कर लेती हो फॉलन डिस्ट्रॉयर की तरह? फॉलन डिस्ट्रॉयर कहता है, फॉलन एंजल, ये मजाक नहीं कर रहा है, ये सच में बेहद शक्तिशाली बन चुके हैं, हम इसको एक एक करके नहीं हरा सकते हैं। फॉलन एंजल कहती है, तुम चुप बैठो, तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो, तुमको लॉर्ड बोल बोल करके मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ। अब देखते जाओ कि कैसे हराया जाता है एक मॉडल को। तभी अचानक से गोजिटा फॉलन एंजल के ऊपर अटैक मार देता है, लेकिन फॉलन एंजल उस अटैक को केवल एक ही हाथ से रोक लेती है। फॉलन एंजल मुस्कुराती है और वो कहती है, क्या तुम इस अटैक से नहीं बच पाए थे? कैसी शर्म की बात है ये तुम्हारे लिए, मुझे तो तुम्हें लॉर्ड बुलाने में भी शर्म आ रही है अब। तभी गोजिटा अपने सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दोबारा से फॉलन एंजल के ऊपर पंच मारता है, और इस बार फॉलन एंजल उसको नहीं डॉज कर पाती और वो उस पंच के प्रेशर से थोड़ा पीछे चली जाती है। फॉलन डिस्ट्रॉयर कहता है, देखा, ये कितना ज़्यादा पावरफुल मॉडल है। वो गोजिटा कहता है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, तुम दोनों यहाँ पे मुझसे लड़ने आए हो या फिर आपस में लड़ने आए हो? अगर तुम आपस में लड़ने आए हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी फॉलन डिस्ट्रॉयर कहता है, अरे हाँ, हम लोग तो इसे मारने आए हैं और पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करने आए हैं, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं आखिर? फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर एक साथ ही फिर गोजिटा के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन गोजिटा उन दोनों के हर अटैक को डॉज कर रहा होता है, और वो भी हाथ में हाथ बांध करके। ऐसा लग रहा होता है मानो कि गोजिटा उनके साथ खेल रहा हो। गोजिटा कहता है, क्या तुम बस इतने ही पावरफुल हो? मुझे तो लगा था तुम दोनों से फाइट करने में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगी, लेकिन अब क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रही है तो तुम दोनों को ख़त्म करने का समय आ चुका है। फॉलन एंजल कहती है, इसने डेफिनेटली अपने साथ कुछ अलग किया है, नहीं नहीं तो पिछली बार ये इतना पावरफुल नहीं था, अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी गोजिटा सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कामेहामेहा को रेडी करने लगता है। वहीं फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर भी एक की ब्लास्ट को रेडी करने लगते हैं। यहाँ से गोजिटा अपने कामेहामेहा को छोड़ता है और सामने से फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर अपनी की ब्लास्ट को छोड़ते हैं। दोनों के बीम्स क्लैश होते हैं और उससे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि जेनो का पैलेस तबाह हो जाता है। जेनो कहता है, हम लोग देख क्यों रहे हैं, हम लोगों को मदद करनी चाहिए इस गोजिटा की, नहीं तो हो सकता है कि फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर उसको हरा दे। जैसे ही जेनो आगे बढ़ने लगता है तो ज़ालामा जेनो को रोक देता है और कहता है, रुक जाओ, अभी मुझे देखना है कि आखिर ये मॉडल कितने ज़्यादा कैपेबल हैं और कितनी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके लिए कुछ सोच करके रखा है। इसीलिए जेनो, जब तक ये खुद हमारी मदद नहीं मांगते तब तक हम इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, फिर चाहे ये कितना ही क्यों ना हार्म हो जाए या फिर तकलीफ़ में हो। खैर, वहीं कामेहामेहा और उस की ब्लास्ट के क्लैश में फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर की की ब्लास्ट आसानी से जीत रही होती है। गोजिटा कहता है, नामुमकिन, इन दोनों की ब्लास्ट तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, मुझे अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। ऐसा बोल करके गोजिटा रेज करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है दोबारा से अपनी डार्क हकाई फॉर्म में, और उसकी एक ही झटके में इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है कि वो कामेहामेहा को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर के की ब्लास्ट मानो कि हवा में ही उड़ जाते हैं, और वो कामेहामेहा सीधे जा करके लगता है फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर के ऊपर, जिससे कि एक दोबारा से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। खैर, ऐसा लग रहा होता है मानो कि गोजिटा ने फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर को हरा दिया और वो अब मर गए। गोजिटा खुश हो जाता है और कहता है, इनको हरा पाना इतना भी कुछ खास मुश्किल काम नहीं था, बस हम लोगों को थोड़ा सा पावर अप करना था। ऐसा बोल करके गोजिटा लॉर्ड जेनो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है, इतनी जल्दी तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमने बस शुरुआत ही की है। ऐसा बोल करके जैसे ही गोजिटा पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर ने फ्यूजन कर लिया होता है,
और उनका फ्यूजन देख कर के गोजिटा भी दंग रह जाता है। गोजिटा कहता है, क्या तुम दोनों ने भी फ्यूजन कर लिया? वेल, अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगी, देखते हैं तुम्हारा फ्यूजन कितना ज़्यादा ताकतवर है। ऐसा बोल करके गोजिटा दोबारा से रेडी हो जाता है फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर के फ्यूजन से लड़ने के लिए। गोजिटा उस फ्यूजन से कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे ऊपर पहला अटैक कर सकते हो, मैं भी तो देखूंगा कि तुम कितने ज़्यादा पावर लेवल में इंक्रीज़ कर चुके हो। वो फ्यूजन कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ऐसा बोल करके वो अपनी पूरी स्पीड से आता है और वो गोजिटा के आगे निकल जाता है। और उनके फ्यूजन के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं कि वो एक ही मिली सेकेंड में गोजिटा के ऊपर हज़ारों प्रहार कर देते हैं। गोजिटा खुद ये चीज़ देख करके हैरान हो जाता है कि उसके ऊपर हिट कैसे पड़े इतने सारे। गोजिटा नीचे गिर जाता है और कहता है, तुम इतने ज़्यादा फास्ट कैसे हो गए? तुम्हारे फ्यूजन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर गई है। तो वो फ्यूजन कहता है, हाँ तुम ठीक समझे, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका था हम लोगों को मारने का, और वो था जब हम लोग अलग थे। अब क्योंकि हम लोग एक हो चुके हैं तो तुम हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। इस फ्यूजन को हरा पाना तो तुम्हारे किसी भी गॉड या फिर तुम जैसे मॉडल की बस की बात भी नहीं है। फिर चाहे तुम इस मल्टीवर्स की पूरी एनर्जी क्यों ना इकट्ठा कर लो। गोजिटा मुस्कुराता है और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। वो कहता है, "हाँ, तुम्हें क्या लगा कि एक पंच मार करके तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझ रही हो? वेल, अभी तो मैं अपने फुल पोटेंशियल पे भी नहीं आया हूँ।" ऐसा बोल करके गोजिटा रेज करता है और उसकी रेज की वजह से एक डोम क्रिएट होने लगता है, जिसके अंदर की ज़ालामा, ग्रैंड प्रीस्ट, ज़ेनो और वो फ्यूजन आ जाता है। जिसके बाद वो डोम एक अपर डिमेंशन में चला जाता है। वो फ्यूजन कहता है, ये क्या हो गया? आखिर हम कहाँ पे आ गए हैं? चारों ओर अंधेरा कैसे हो गया अचानक से? तो गोजिटा मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें मैं एक अलग डिमेंशन में लेके आ गया हूँ। यहाँ पे मैं अपना असली पोटेंशियल दिखा सकता हूँ। मेरे मल्टीवर्स में अगर मैं अपना असली पोटेंशियल दिखाता तो हो सकता था कि वो मल्टीवर्स इस चीज़ को विटनेस करने के लिए बचता ही नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें ले करके एक अपर डायमेंशन में आ गया हूँ और यहाँ पे तुम्हें मैं अपनी असली ताकत दिखा सकता हूँ। ऐसा बोल करके गोजिटा दोबारा से रेज करने लगता है और उसकी एनर्जी थाउजेंड टाइम्स जंप मार रही होती है। वो फ्यूजन कहता है, ये कैसी एनर्जी है? अद्भुत, आज तक हमने किसी भी बीइंग गॉड के पास ऐसी एनर्जी नहीं देखी है। तुमने आखिर इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैसे प्रोसेस कर ली? तभी ज़ेनो कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आपको क्या लगता है, क्या ये जो पावर है गोजिटा के पास, ये यूनिवर्सल ट्री की है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केवल यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी पोजेस करने के वजह से गोजिटा इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। ज़ालामा कहता है, ज़ेनो, तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए, ये पावर केवल यूनिवर्सल ट्री की ही नहीं है, इसके साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है गोजिटा के साथ में। ज़ेनो पूछता है, आखिर क्या लॉर्ड ज़ालामा? तो ज़ालामा मुस्कुराता है और कहता है, तुम बस देखते जाओ। तभी गोजिटा अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा गुना इंक्रीज़ कर लेता है और उसका ऑरा एकदम से डार्क हो जाता है। वो फ्यूजन कहता है, तुम्हारे पास ये डार्क की क्यों आ रही है? आखिर तुमने क्या किया है अपने साथ? तुम्हारी की तो प्योर होनी चाहिए थी, आखिर तुम्हारी की डार्क कैसे है? और ये हमारे से ज़्यादा पावरफुल कैसे है? तो गोजिटा कहता है, क्योंकि तुम्हें जो लगता है तुम्हारे पास डार्क की है, वो असली डार्क की है ही नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली डार्क की किसे कहते हैं। ऐसा बोल करके गोजिटा केवल अपने एक ही इशारे से उस फ्यूजन को अनफ्यूज़ कर देता है। गोजिटा कहता है, फॉलन एंजल, तुम यही करना चाहती थी ना, एक इशारे से हम दोनों को अनफ्यूज़? वेल, अब मैंने कर दिया ऐसा, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गलत समय पे गलत मॉडल से पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। ऐसा बोल करके वो गोजिटा दोबारा से कामेहामेहा को रेडी करने लगता है। फॉलन एंजल कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमको यहाँ पे मार नहीं सकते हो, हमें लॉर्ड ज़ालामा ने क्रिएट किया है, आखिर एक मॉडल हमें कैसे मार सकता है, हम गॉड्स के भी बियॉन्ड हैं। ऐसा बोल करके वो दोनों जाते हैं ज़ालामा के पास में और उसके पैरों में बैठ जाते हैं। कहते हैं, लॉर्ड ज़ालामा, हमें आप चेम्बर में बंद कर दीजिए दोबारा से, हमें इस गोजिटा से मरना नहीं है, हम चेम्बर में अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजार लेंगे, बस इस गोजिटा से बचा लीजिए। ज़ालामा कहता है, अब तो देर हो चुकी है, तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए था कि ये मॉर्टल्स कोई आम मॉर्टल नहीं है। वेल, अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। जिसके बाद
एक बहुत बड़ा सा फ्लैश आता है और फॉलन एंजल फॉलन डिस्ट्रॉयर बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो अलग अलग चेम्बर में कैद हो चुके हैं और उनके हाथ पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। फॉलन डिस्ट्रॉयर चिल्लाता है, नहीं, इस बार भी ऐसा नहीं हो सकता, एक मॉर्टल से हम कैसे हार सकते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो की प्लेस पे सब कुछ ठीक हो चुका होता है। ज़ालमा सुपर शैनॉन की मदद से डीमन रेल्म को भी वापस ले आता है और गोजिटा भी गोको और वजीटा में कन्फ्यूज़ हो चुके होते हैं। जेनो गोकू से कहता है, आखिर तुम दोनों के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे आ गई थी कि तुमने उन फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर को इतनी आसानी से हरा दिया था। उनका फ्यूजन तो ऐसा लग रहा था मानो कि बच्चा है तुम्हारे सामने। आखिर इतनी ज़्यादा एनर्जी तुम्हारे पास आ कहाँ से रही थी गोकू और वजीटा। तो गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, ये बात मुझसे नहीं वजीटा से पूछिए, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रोल गोजिटा की बॉडी पे वजीटा का था और इसकी जो डार्क हकाई फॉर्म थी उसकी जो एनर्जी थी वो गोजिटा को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रही थी। यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी के ऊपर वजीटा की डार्क हकाई वाली एनर्जी ऐसे वर्क कर रही थी मानो कि यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी 1000, 10,000, मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर गई हो। इसीलिए हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे फाइट के बीच में कि ये फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर हमें हरा ही नहीं सकते हैं। और हाँ, अब तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी चाहेंगे भी कि चेम्बर से छूट जाएं, क्योंकि अगर वो चेम्बर से बाहर निकले दोबारा से तो उनका सामना गोकू और वजीटा से होगा और कभी भी वो हमसे दोबारा तो नहीं जीत पाएंगे। जनो कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आप कह रहे थे कि आपने कुछ सोच रखा है गोकू और वजीटा के लिए, आखिर वो कौन सी चीज़ है, अब तो रिवील कर दीजिए, अब इतनी देर से सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं। तो ज़ालामा कहता है, ठीक है जनो, अब मैं बता देता हूँ। खैर, गोकू और वजीटा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करूं? वजीटा कहता है, क्या आप हमें ट्रेन करेंगे? ये चीज़ आखिर कौन ही मना कर सकता है। हम एक सुप्रीम बीइंग के द्वारा ट्रेन किए जाएंगे, इससे इंटरेस्टिंग चीज़ तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। जैनो कहता है, गोकू और वजीटा, तुम वाकई में काफ़ी खुश नसीब हो कि लॉर्ड ज़ालामा तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं। आज तक लॉर्ड ज़ालामा ने किसी को भी ट्रेन नहीं किया है। ज़ालामा कहता है, नहीं ज़ेनो, तुम गलत हो, मैंने एक बीइंग को ट्रेन किया है, लेकिन वो मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। खैर, उसके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है। हाँ, तो गोकू और वजीटा, क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे? तो गोकू कहता है, जी लॉर्ड ज़ालामा, क्यों नहीं, बेशक हम आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे। ज़ेनो कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ालामा, आपको इसी मल्टीवर्स में रह करके इन दोनों को ट्रेन करना होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्री में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है और जितनी भी एनर्जी यूनिवर्सल्स को मिलती है वो इन दो मॉर्टल्स की वजह से ही मिल पाती है। ज़ालामा कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो ज़ेनो, मैं इसी मल्टीवर्स में हूँ फ़िलहाल तो, और मैं इसी मल्टीवर्स में रह करके इन दो मॉर्टल्स को ट्रेन करूँगा और इतना ट्रेन करूँगा कि ये मुझे भी सरपास कर जाएँ। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, हम आपको बता दें कि हम आपको ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं। क्या आपने देखा नहीं मैंने और वजीटा ने कितनी आसानी से फ्यूजन करके उन फॉलन डिस्ट्रॉयर और एंजल को हरा दिया था। वो तो तुम यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी की मदद से कर पाए थे ना। मैं तुम लोगों को केवल अपने दम पे ही इतना ज़्यादा पावरफुल बना दूंगा कि तुम एक सुप्रीम बीइंग बन जाओगे और तुम इस मल्टीवर्स की अनंत काल तक रक्षा कर सकोगे। गोकू और वजीटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो ज़ालामा के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। खैर, वहीं एक कहीं बहुत दूर जगह पर दो लोग ये बात कर रहे होते हैं, क्या हुआ, क्या वो फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर मर गए? तो दूसरा बिंग रिप्लाई करता है उसे, जी लॉर्ड, वो दोनों मर गए और यही सबसे सही वक्त है हम लोगों का पिक्चर में आने का। ऐसा बोल करके वो दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों ही एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होने वाले हैं, फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर से भी बड़ा। खैर, अब जो अगली सीरीज़ है वो इसी के आगे से कंटिन्यू होगी। जैसा कि तुम्हें पता ही है, मेरी नेक्स्ट सीरीज़ का नाम था व्हाट इफ गोकू और वजीटा ट्रेन्ड बाय ज़ालामा, तो वो इसी के आगे से कंटिन्यू होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस सीरीज़ को मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी बना सकूँ। तुम्हारा इस सीरीज़ को लेकर के क्या कहना है, तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लगी, और क्या तो कोई सजेशन तुम मुझे देना चाहोगे तो कमेंट में ज़रूर दे देना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।